गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध के बारे में। देखिए, महाराणा प्रताप और अकबर जिस तरह से आमेर के शासक मान सिंह संघर्ष करता है, तो ये बताया जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को आमेर के बहारमल का छोटा पुत्र था जगन्नाथ कच्छावा, तो प्रताप के विरुद्ध भेजा था, लेकिन जगन्नाथ कच्छावा को भी सफलता नहीं मिली, अपितु उसकी मांडलगढ़ में मृत्यु हुई, जहां पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर मालपुरा को लूटा। वह झालरा तालाब के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण भी करवाया। इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग, जो कि छप्पन के नाम से प्रसिद्ध था, के लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी भी बनाया। चावंड 1585 ईस्वी से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया था। 1597 ईस्वी को अचानक महाराणा प्रताप धनुष की पतंजा चढ़ा रहे थे, तो महाराणा प्रताप की चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उसकी चावंड में मृत्यु हो गई। चावंड से 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया। तो ये बताया जाता है कि खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी आज भी हमें उस महान योद्धा की याद दिलाती है। तो देखिए, इस प्रकार वहां पर छतरी बनाई गई। इस छतरी का निर्माण किया गया महाराणा प्रताप की समाधि के ऊपर, जो बांडोली चावंड में प्रसिद्ध स्थान रहा है। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो अकबर आश्चर्यचकित हो गया और उसे बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्साहडा ने, एक महान कवि था दुर्साहडा, उसने इस प्रकार इसको बताया। अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गैलोत राण जीती गयो दसण मूंद रसना उसी निसास मूक मरिया नैन तो मर्त सहा प्रताप सी। इसका हास्य बताया जाता है कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई, यानी आश्चर्यचकित हो गए, बिना हारे ही, अकबर से बिना हारे ही, यानी महाराणा प्रताप चले गए और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया, यानी तूने अपने घोड़े को गुलाम नहीं बनाया और न अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। पगड़ी यानी कि राजा महाराजाओं का सिर, यानी महाराणा प्रताप ने अपना सिर अकबर से कभी भी नहीं झुकाया, न किसी राजा के समक्ष वे झुके। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। तो ये कवि महान कवि रहे हैं दुर्साहडा, उन्होंने इस प्रकार इस बात को दरबार में कही। और विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास लिखा था, अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को 2 शब्दों से और कहा है। इसको मेवाड़ की थर्मोपली भी कहा और वहां दिवेर को मेवाड़ का मैराथन भी कहा। तो ये था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुए युद्धों के बारे में। अब नेक्स्ट महाराजा रहा अपने रावचंद्र सेन। देखिए, रावचंद्र सेन अपने भाइयों में छोटा होते हुए भी वह शासक बन जाता है और उसका बड़ा भाई राम अकबर की शरण में चला जाता है कि मुझे राजा नहीं बनने दिया। तो अकबर सेना भेजता है और सेना भेजने पर रावचंद्र सेन अकबर से डरता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता रहता है और सेना से छिपता रहता है, लेकिन अकबर की सेना उसका पीछा नहीं छोड़ती थी और रावचंद्र सेन अंततः अपनी आप स्वतः उनकी मृत्यु हो जाती है। तो रावचंद्र सेन को भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए बच्चों कि रावचंद्र सेन किस तरह से शासक बनता है। रावचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541 में हुआ। यह मालदेव झाला रानी स्वरूपदेव का पुत्र था। स्वरूपदेव ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनाया।
यानी मालदेव की मृत्यु हुई तो 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना। यानी स्वरूप देव उनकी जो रानी थी उसके कहने पर मालदेव ने उसको राजा बना दिया। अपने अन्य भाइयों से छोटा था फिर भी उसको राजा बना दिया गया। तो इस कारण से राव चंद्रसेन के दोनों भाई उससे नाराज हो गए। यानी दोनों बड़े थे राव चंद्रसेन से, दो और भाई थे उसके, वो उससे नाराज थे। और उनका एक बड़ा भाई था राम, तो वो अकबर की शरण में जाकर के शाही सहायता की प्रार्थना की कि आप सेना भेजो और मुझे राजा बनाओ, क्योंकि मेरा छोटा भाई जबरदस्ती से ही राजा बन गया है। अकबर भी इसी समय इसी फिराक में था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी, जिसके कारण से राव चंद्रसेन डर गया, जिसने मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। अकबर ने जोधपुर का किला जीत लिया और राव चंद्रसेन भाग गया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भाग करके बहादुर जोन में जाकर के शरण ली। जोधपुर का किला अकबर के जीतते ही राव चंद्रसेन बहादुर जोन में जाकर के छिप गया। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहां पर भी अकबर के व्यवहार एवं प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहां से वापस चला आया। इसका पता जब अकबर को चला कि राव चंद्रसेन आया था और छुप करके वापस नागौर दरबार से चला गया, तो उसने बीकानेर के राज सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। राव चंद्रसेन को दबाने के लिए यानी पकड़ने के लिए अकबर ने अपनी सेना बहादुर जोन भेज दी। अकबर को पता चल गया कि वो बहादुर जोन में जाकर के छिप गया है, इस कारण से सेना बहादुर जोन भेज दी। बहादुर जोन से चंद्रसेन अपने भतीजे कला यानी चंद्रसेन का बड़ा पुत्र था, उस भतीजे के पास चला गया। सोजत पहुंच गया छिपता हुआ। यहां पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई, तो राव चंद्रसेन वहां से सिवान, बाड़मेर का प्रसिद्ध स्थान है, वहां जाकर के छुप गया। सिवान चंद्रसेन सारण के पहाड़ों में संचियाई नामक स्थान पर पहुंच गया और वहां अचानक 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हो गया। अचानक उसकी मृत्यु हो गई डर के मारे। वहीं चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। ये बताया जाता है कि राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो बच्चों प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि विस्मृत नायक किसको कहा गया है? राव चंद्रसेन को, जो मारवाड़ का प्रसिद्ध राजा रहा है। और दूसरा प्रश्न बनता है भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो ये भी है राव चंद्रसेन। अब देखिए नेक्स्ट रहा है बीकानेर का राज सिंह, जिसका शासक रहा है 1574 से 1612 ईस्वी तक। ये राज सिंह किस तरह से अकबर के दरबार में अधिकारी बनता है, फिर वह बीकानेर का शासक बन जाता है। तो देखिए राज सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था और इसका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1570 ईस्वी में लगे नागौर दरबार में यह अकबर की शाही सेना में तो शामिल हो गया और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र भी बन गया। यानी सेना में सम्मिलित होने के बाद में अकबर इस पे विश्वास करने लग गया। अकबर ने राज सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बना दिया। अकबर जो है खुश हो गया राज सिंह से, तो उन्होंने जोधपुर का एक बड़ा अधिकारी बना दिया। तो राज सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 ईस्वी को मृत्यु हुई, तो राज सिंह बीकानेर का शासक बन गया। राज सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था, तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया था, तो राज सिंह ने कंटोली नामक में उसका दमन किया। सिरोही के देवड़ा सुल्तान व वीजा देवड़ा के मध्य उनके बीच अनबन हो गई। तब राज सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके वीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर दिया। तो ये बताया जाता है कि मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दिया। सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर
और दोनों सेनाओं के मध्य 1583 ईस्वी को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान शिरोई पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने राज सिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ का प्रदेश भी दे दिया। उसने 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि भी दी गई। तो राज सिंह ने 1589 से 94 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ जो बीकानेर का किला था तो जूनागढ़ का निर्माण करवाया तथा वहां एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। एक लिखी हुई बात लगाई प्रशस्ति के रूप में कि राज सिंह साहित्यकार भी था, वह लिखता भी था। उसने राज सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधनी नामक टीका भी लिखी थी। करमचंद्र वंशोत्कीर्णम काव्य ग्रंथ में राज सिंह को राजेंद्र की भी पुकारा गया है। तो राज सिंह के शासनकाल में बीकानेर में एक बार अकाल पड़ गया था और अकाल पड़ जाने के कारण से वह जनता की सेवा में लगा रहा। तो ये बताया जाता है कि अकबर ने उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कार्य के लिए भेजा था। राज सिंह ने जगह जगह सदावर्त खोले, यानी लोगों की सहायता के लिए खाना उपलब्ध करवाया और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था भी की गई। अकाल पड़ जाने पर राज सिंह ने लोगों को भोजन भी दिया और पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था भी करवाई। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत राज सिंह के शासनकाल में मानी जाती है कि बीकानेर की जो चित्रकला की शैली है वो राज सिंह के दरबार से ही प्रसिद्ध रही है। राज सिंह ने इसको प्रश्रय किया, अधिक से अधिक महत्वपूर्ण माना। राज सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में एक स्थान पर बुरहानपुर में हुई। एक प्रसिद्ध स्थान है बुरहानपुर दक्षिण भारत में। तो वहां 21 जनवरी 1612 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए राज सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देखकर उससे वह लिपट गया तथा कहा कि वह दक्षिण में गया था। दक्षिण भारत तक राज सिंह का राज था, शासन था। तो वहां दक्षिण भारत में एक रेगिस्तान है और वहां एक फोग नामक झाड़ी, क्योंकि रेगिस्तान में झाड़ी के सिवाय कोई पेड़ नहीं होते हैं, वहां झाड़ियां ही नजर आती है। तो एक फोग नाम की एक झाड़ी थी और उस झाड़ी से लिपट जाता है, यानी कि उसके कांटे उसके शरीर में, उसके कपड़ों में चुभ जाते हैं। कांटे चुभ जाने पर उस राज सिंह ने इस प्रकार बात कही है जो महत्वपूर्ण है। तू से देशी रूकड़ा मैं परदेशी लोग माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो पो। यानी इसका तात्पर्य है, अर्थात तू देशी पौधा है, यानी कि रेगिस्तान में झाड़ होता है और उस झाड़ी को कहा कि तू देशी पौधा है, यानी तू इस प्रदेश में ही उगता है। मैं परदेशी व्यक्ति हूं कि मैं तो यहाँ आया हूं, मैं तो बीकानेर का हूं और यहाँ दक्षिण भारत में आया हूं। मुझे तो अकबर ने यहाँ जबरदस्ती भेजा है कि मैं अकबर के राज में, अकबर के अधीन हूँ। अकबर ही महान राजाओं में गिना जाता है, मैं अकबर के अधीन शासन करता हूँ। तो मुझे तो यहाँ अकबर ने किसी काम के लिए भेजा है, पर हे भोग तू यहाँ क्यों आया है। तब उसने कहा उस झाड़ी के लिए, उस झाड़ी का नाम था फोग, कि फोग तू यहाँ क्यों रेगिस्तान में आया है। तो ये राज सिंह के बारे में चर्चा की गई है। राज सिंह महान राजाओं की श्रेणी में जाना जाता है। राज सिंह ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने शासन को मजबूत बनाया और दक्षिण भारत तक इसका शासन बताया जाता है। राज सिंह के बाद में आता है, आप देख रहे हो बच्चों ये चित्र, राज सिंह के बाद बताया जाता है सवाई जय सिंह। अपने जयपुर नगरी को बसाने वाले राजा का नाम सवाई जय सिंह था। कि प्रश्न बनता है कि जयपुर नगर किसने बसाया, जिसके लिए जाने जाते हैं
कि महाराजा सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर बसाया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। अब देखिए सवाई जय सिंह, जिसको जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, यह 1699 से 1743 ईस्वी तक शासन करता है। तो देखिए बच्चों, इस कार्य को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।